गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 7 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 6 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, उनको हम आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन ही सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, आपसे ये पूछ रहा है। आपको मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाया था कि द्रौपदी मुर्मू जी फिजी, न्यूजीलैंड, तिमूर तिस्ते, तिमूर लस्ते इनकी इनके दौरे पर है। फिजी और तिमूर लस्ते में जाने वाली वो भारत की पहली राष्ट्रपति है। फिजी और तिमूर लस्ते में जाने वाली वो भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना? ये बात मैंने पढ़ाई थी। इसके साथ साथ वो कहाँ पर भी जाएंगी? वो न्यूजीलैंड में भी जाएंगी। अभी फिर हुआ क्या? तो फिजी, वो कहाँ पर है? अभी फिजी में है। तो फिजी में उनको फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम क्या हो जाता है? जिसका नाम हो जाता है क्या? दी कंपेनियन ऑफ ऑर्डर। दी कंपेनियन ऑफ ऑर्डर से इनको अभी हाल ही में वहां पर सम्मानित किया गया। हाल ही में इनको वहां पर सम्मानित किया गया किससे? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फिजी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जो फिजी की प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाता है? रातू विलियमी मैवी लिली मैवी लिली कतोनी वेरे। इतना बड़ा नाम है। आप रातू विलियमे थोड़ा सा भी याद रख लोगे और आप आइडिया हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो आइडिया हो जाता है कि अच्छा अच्छा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना पूछ रहा है नाम की। आपको बस नाम पता होना चाहिए कि आप आइडिया लगा सको कि अच्छा ये नाम था, है ना? अब तो ये कौन जाते हैं? वहां के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। अब आपको यहाँ पर ये भी याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछे। उससे रिलेट करके अगर पीछे से मैं कहती हूँ ना, कनेक्ट बना के पढ़ना है, चेन बना के पढ़नी है, तो इसीलिए यही वो इस चेन की कड़ी क्या हो जाती है? ये अवार्ड। तो क्या पता उसको पिछले वाला कुछ याद आ जाए, एग्जामिनर को कोई पीछे वाला याद आ जाए, तो वो क्या पूछ ले, पीछे से कोई क्वेश्चन उठा ले। तो सूरीनाम का भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी कुछ ही दिन पहले दिया गया था, जिसका नाम क्या हो जाता है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार जिसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अच्छा फिजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? सुआ। और करेंसी क्या हो जाती है? फिजियन डॉलर। फिजियन डॉलर इसकी क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है। अगर मैप पे इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ हो जाती है? देखो यहाँ पर है इंडिया, यहाँ पर क्या है? एशिया वैसे। उसके नीचे यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में ये रहा फिजी। फिजी एक आइलैंड कंट्री है। ये रहा क्या? फिजी। ये फिजी है। ये क्या हो जाता है? ये फिजी हो जाता है। अच्छा मैम, दो कंट्री में और जाने वाली है हमारी प्रेसिडेंट, तो उनकी लोकेशन भी बता दो। तो चलो उनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कहीं है तिमूर लस्ते। और न्यूजीलैंड तो ये रहा ही नीचे, न्यूजीलैंड तो ये रहा ही नीचे, ये रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ये रहा नीचे, है ना? इतनी चीजें क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? रिसेंटली बांग्लादेश पीएम शेख हसीना रिजाइन, हाउ मेनी consecutive ईयर शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने न्यूज में खूब देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपसे पूछ रहा है कि वो कितने लगातार साल वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। पहले तो अगर हम बात करें शेख हसीना जी के बारे में, ये पांच, इस बार फिफ्थ टाइम ये पीएम बनी थी बांग्लादेश की। फिफ्थ टाइम इस बार ये पीएम बनी थी बांग्लादेश की। और आपने इनके बारे में ये भी सुना होगा कि ये वर्ल्ड में फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल
प्रेसिडेंट थी इतने लंबे टाइम सर्व करने वाली, फर्स्ट फीमेल सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी इतने लंबे टाइम सर्व करने वाली। अब ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में कि इनको रिजाइन करना पड़ गया? 5 बार तो प्रधानमंत्री बन चुकी है ना ये। तो देखो हुआ क्या, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना? और ये इधर क्या हो जाता है बांग्लादेश, क्योंकि इधर क्या हो जाता है पाकिस्तान। मैम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? देखो वैसे तो ये बात बहुत ही लंबी है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कम से कम उसमें आपको समझाने की, जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना? वैसे तो बहुत ही बड़ी कहानी है, ये अपने आप में एक अलग सेशन हो सकता है इसके ऊपर। तो अभी मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये इधर क्या हो जाता है बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है? तो जब हमारे ये पहले दोनों ही पार्ट, ये पूरा पार्ट किसका हुआ करता था? ये पूरा ही हमारा प्यारा भारत था। ये पूरा ही क्या था? हमारा प्यारा भारत था। लेकिन क्या हुआ था? पार्टीशन आपको पता है, तो पार्टीशन जब हुआ था ये तो पाकिस्तान था ही। ये भी जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान इसको ईस्ट पाकिस्तान बुलाता था। पाकिस्तान इसको ईस्ट पाकिस्तान बुलाता था, लेकिन हुआ क्या? बाय द टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान वालों से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगता था कि ये वाले लोग हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें तो इनसे लिबरेशन चाहिए, हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो हुआ क्या 1971 में, आपको पता है 1971 में क्या हुआ था? 1971 में होता इंडो पाकिस्तान वॉर। मैम वो तो ईस्ट पाकिस्तान वॉर होना चाहिए था ना। देखो वो हुआ इसलिए था इंडो पाकिस्तान वॉर। ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं वो भारत के पास आए कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते, आप हमारी हेल्प करो। हिस्सा तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका ही है ना, है ना? भले ही हम उनके साथ चले गए थे लेकिन अब हमें गलती का एहसास हुआ कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए हमारी हेल्प करो, हमें इनसे छुटकारा दिलाओ। तो 1971 में क्या हुआ था? इंडो पाकिस्तान वॉर। जब इंडो पाक वॉर हो गई थी तो इस वॉर में हम जीत गए थे, हमने इन्हें खूब पकड़ पकड़ के पीटा। जब हमने पकड़ पकड़ के पीटा और हम जीत गए, फिर चाहते तो हम भी इसको अपने अपना हिस्सा बना सकते थे लेकिन नहीं। हम क्या है, हम उसूलों वाले बंदे हैं, तो हमने इनको क्या करा, इनको कहा कि भाई चलो अब तुम आजाद हो गए, अब ये बन गया तुम्हारा देश। तो तब क्या फॉर्मेशन हुई थी बांग्लादेश की, तब फॉर्मेशन हुई थी किसकी? बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी। अब जो ये शेख हसीना जी है ये क्या कह रही थी कि जो भी लोग जिन्होंने भी बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में, जिन्होंने भी बांग्लादेश के लिए जो लिबरेशन वॉर हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन दे रही थी। उनके बच्चों को ये क्या कर रही थी? रिजर्वेशन दे रही थी जॉब में। अब इस बात से जो वहां के लोग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने वहां का जो अनएम्प्लॉयड यूथ था और बहुत वहां के जो पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के जो लोग थे वो इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये इस रिजर्वेशन बिल के नाम पार्शियलिटी कर रही है, ये अपने शुभचिंतकों को ये बिल दे रही है। तो हुआ क्या? उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया तो इनको सिर्फ 45 मिनट दी गई। यहाँ की आर्मी के द्वारा इनको बस 45 मिनट दी गई कि भाई 45 मिनट में रिजाइन करो और यहाँ से निकल जाओ, है ना? फिर इसके बाद तो देखा ही होगा आपने क्या हुआ था। 45 मिनट में इन्होंने रिजाइन किया, ये कोई अपना स्टेटमेंट ऑफिशियल भी नहीं दे पाई। ये तुरंत वहां से निकलकर कहाँ पहुंच गई? ये पहुंच गई इंडिया, अगरतला। अगरतला त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा अगरतला में वहां से ये इंडिया भाग कर आ गई। उसके बाद तो आपने देखा ही है कि इनका घर लूट लिया गया, चेयर कुर्सी पंखे मेज। इवन ये तो ठीक है, और भी कुछ इनके कपड़े तक नहीं छोड़े गए, है ना? उसके बाद तो देखो अगर सोचो कि ये वहां पर रुक जाती तो क्या ही होता इनका, है ना? तो ये वहां से भाग कर आ गई हैं, कहाँ? इंडिया आ गई हैं, लेकिन ये लंदन में असाइलम सीख कर रही हैं अभी कि भाई मैं लंदन में चले जाऊं। तो ये सारी कहानी थी। ये सारी कहानी थी, समझ में आ गई ना कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में? अब आपसे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन ने पूछा था कि ये अभी कॉन्सेक्यूटिव कितने साल से बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, तो लगातार ये 15 साल हो गए इन्हें। तो ये 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आती है? इंडिया की रैंक आई है 39। क्या रैंक आई है? 39। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है उसके बारे में जानने से पहले एक बार हम यहाँ फटाफट से रैंक देख लेते हैं। 82 रैंक इंडिया की किस में आई थी? 82 रैंक अभी पढ़ा था हमने कुछ ही दिन पहले। जल्दी जल्दी। हाँ, याद आ रहा है ना कि सेनेगल भी उसी पे ही था और तजाकिस्तान भी 82 पे ही था। हाँ मैम, ये तो याद आ रहा है। फर्स्ट फर्स्ट टॉप किसने किया था? सिंगापुर ने। लेकिन इंडेक्स कौन सा था? कौन सा था? हेले पासपोर्ट
इंडेक्स, बिल्कुल सही बात। और ये चीजें भी लिख लेना कि इसी पे ही 82 रैंक पे ही कौन था, सेनेगल था और तजाकिस्तान। तजाकिस्तान भी 82 रैंक में था, ये पूछ लेगा। 72 रैंक इंडिया की किस में आई है, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 72 रैंक आई है इंडिया की। और 8 अभी हमने कल ही पढ़ी थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आई है, 8 इंडिया की रैंक आई है। और अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी आई है, 39। इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ यानी कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये क्या है, थिंक टैंक है, यानी कि ऐसे ऐसे रिसर्च करता रहता है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर है, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1971 में। और 1971 से अभी भी हमने कुछ पढ़ा था, है ना पीछे। किसने इसकी जो है वो स्थापना की थी, वो थे जर्मन इंजीनियर थे, कैलस कैलस स्क्यूवेब। कैलस स्क्यूवेब ने इनकी इसकी जो है वो स्थापना की थी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, इन विच इंडियन स्टेट was the country's first AI based आंगनबाड़ी सेंटर ओपन। कहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट में इंडिया का पहला एआई बेस्ड आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनबाड़ी जानते हो ना, प्री प्री स्कूल मान लो, है ना, बच्चा जब पेट में होता है तब से लेके जब तक वो 5 या 6 साल का हो जाता है तब तक जो जिसकी वो टेक केयर में रहता है, वो कौन होती है, आंगनबाड़ी होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि एआई बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, किस राज्य में, तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गाजियाबाद जो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के मोर्ती मोर्ती विलेज में। मकसद क्या होगा, मकसद होगा कि प्री से ही बच्चे को क्या सिखा दिया जाए, एआई में स्किल सिखा दिया जाए, एआई पावर्ड उसको स्किल दी जाए। मोटिव इसका ये रहने वाला है। कहाँ पर खोला गया है, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग क्लोजिंग जो सेरेमनी होने वाली है, इसमें भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन रहने वाली है, कौन रहने वाली है। चेहरा देख के पहचान गए होंगे ना, हाँ बिल्कुल सही बात। कौन रहने वाली है, मनु भाकर जी रहने वाली है, मनु भाकर जी। जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें फ्लैग बियरर कौन रहेगी, मनु भाकर जी रहेंगी। और अब अगर ओलंपिक्स का क्वेश्चन आया है और हम ओलंपिक्स के बारे में वो जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे ना रिवाइज करें, ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज। तो क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर जी है, ये तो याद रखना है। उसके अलावा हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 11 अगस्त तक चलने वाले हैं, 11 अगस्त तक चलेंगे, अब खत्म ही होने वाले हैं लगभग। होस्ट इसमें कौन है, पेरिस फ्रांस। फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी थे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर। शेफ द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन थे, गगन नारंग जी। हमारी इंडियन टीम को किसने लीड किया था, नीरज चोपड़ा जी ने। भारत की तरफ से फर्स्ट जूरी कौन रही है, बिलकश्मीर जी। जम्मू एंड कश्मीर की आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर किसने किया है, बीपीसीएल। बैंकिंग पार्टनर है इसका यस बैंक। इंडियन टीम को किसने स्पॉन्सर किया है, अडानी ग्रुप ने। और 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हो गए उसमें भी अडानी ग्रुप ही इनको क्या कहते हैं, वो स्पॉन्सर करेगा इंडियन टीम को। टोटल एथलीट ने 117 थे हमारे भारत की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नए गेम ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग ऐड किया गया। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले ओल्डेस्ट एथलीट थे कौन, रोहन बोपन्ना जी 44। इन्होंने अपना उसके बाद रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल टेनिस से। यंगेस्ट है दीनिधि देशुंगे जी, मात्र 14 ईयर के हैं। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर कौन बन गई है, नीता अंबानी जी। ये इस बार दूसरी बार आईओसी की मेंबर बनी है। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा, ये सम्मानित किया जाएगा किसको, अभिनव बिंद्रा जी को। फर्स्ट मेडल किसने जीता था हमारे लिए, इंडिया के लिए 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में फर्स्ट मेडल जीतने वाली है मनु भाकर जी, ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर आई थी। और सेकंड मेडल में किसने जीता था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था मनु भाकर जी ने और सरबजोत सिंह जी ने। 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में मैस्कोट क्या हो जाता है, फ्रिज का मैस्कोट हो जाता है। और यहाँ पर मुझे याद आया आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पर क्या आ जाता है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग बताओगे कि थर्ड मेडल किसने जीता है।
थर्ड मेडल किसने जीता है भारत के लिए, ये तो बताओगे, इसके साथ साथ ये भी बताओगे कि किस स्पोर्ट्स में उन्होंने ये मेडल को जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं। अभी पुराने अध्यक्ष कौन है, तो पुराने अध्यक्ष है जय शाह जी, जय शाह। जय शाह जी हो जाते हैं क्या, अभी जो अध्यक्ष है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के जो अभी अध्यक्ष है वो है जय शाह जी। जय शाह जी बीसीसीआई यानी कि इंडियन की जो क्रिकेट काउंसिल है उसके भी अध्यक्ष है। अभी ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2025 में जो 2025 से जो अध्यक्ष बन जाएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, ये बन जाएंगे मोहसिन नकवी। कौन बन जाएंगे, मोहसिन नकवी। और ये पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी ये अध्यक्ष है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अभी अध्यक्ष हो जाते हैं 2025 में, क्या बन जाएंगे, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अगर हम बात करें एसीसी के बारे में यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1983 में, 19 सितंबर 1983 में। पर्पस क्या है, एशिया में जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना, इसका पर्पस हो जाता है। हेडक्वार्टर्स इसके दुबई यूएई, दुबई यूएई में क्या हो जाते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, अगर आपके कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट भी पूछ लिया करो, है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, 1939 से 1945 में। मैम इतना पीछे क्यों लेके चली गई आप, 1939 से 1945, इस टाइम पर क्या हो रहा था, इस टाइम पर क्या हो रहा था, आप सभी लोगों को पता होगा इस टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी। तो हुआ क्या, क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हुआ क्या था, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हुआ क्या था, यहाँ पर हिरोशिमा, 6 अगस्त को कहाँ पर, हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे आपको लोग, सभी लोगों को पता होगा क्या हो गया था, एटॉम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। जो न्यूक्लियर बॉम्ब था, एटॉमिक या न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो गिरा दिया गया था। और ये इतनी भयावह स्थिति थी, इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड तो खत्म हो गई थी, लेकिन इससे जापान, ये कहाँ पे है दोनों, जापान, इससे वर्ल्ड वॉर टू तो खत्म हो गई थी, लेकिन जापान की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अभी तक भी कहा जाता है कि वहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं, अपंग बच्चे पैदा होते हैं। इन न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे गिराने से इतनी तबाही वहां पे आ गई थी, इतनी तबाही आ गई थी कि पूरा पूरा जो जापान है, जापान के 2 भाग है वो पूरे तहस नहस हो गए थे। अच्छा, जापान में आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछ लेगा कि जो वे न्यूक्लियर बॉम्ब थे उनके नाम क्या थे, तो उनके नाम थे लिटिल बॉय, ये भी बहुत बार पूछता है, और फेटमैन, इसको भी याद रखना है, लिटिल बॉय और फेटमैन, लिटिल बॉय और फेटमैन इनके नाम हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब वहां पर बॉम्ब गिराया गया था 6 अगस्त को, हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को यहाँ पर यूएसए के द्वारा, किसके द्वारा, यूएसए, यूएसए के द्वारा यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर दिया गया था। क्लियर। 9 अगस्त को नागासाकी पे, इनके नाम क्या हो जाते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लिटिल बॉय और फैटमैन इनके नाम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वेयर वाज द 14th इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड, तो अभी हाल ही में इंडिया वियतनाम जो डिफेंस पॉलिसी डायलॉग है ये कहाँ पर हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, क्यों हुआ है, अरे अपने डिफेंस रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए ये डायलॉग हुआ है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन है इसका, 14th एडिशन है, कौन सा एडिशन है इसका, 14th एडिशन इसका हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द, हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोरियल्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड
माउंटेनियर्स। ये बुक आपसे ये बुक के ऑथर आपसे पूछ रहा है कि कौन है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो इसकी ऑथर हो जाती है कौन? सुदीप्ता सेन गुप्ता जी। सुदीप्ता सेन गुप्ता जी हो जाती है इसकी ऑथर। अच्छा, हमने प्रीमल नथवानी जी के बारे में कल या परसों पढ़ा था कि राज्यसभा के मेंबर है और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। रिवीजन किया था ना? अब बोलती हूँ ना, डेली एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन किया था ना? तो बताओ कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? कॉल, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। कॉल, कॉल फॉर गिर, बिल्कुल सही बात। कॉल फॉर गिर इन्होंने बुक लिखी थी, ये राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं। गोपाल कृष्णन और हर्ष भट्ट इन दोनों ने मिलकर लिखी थी जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के लिए बुक, जमशेदजी टाटा की बुक लिखी थी किन्होंने? गोपाल कृष्णन ने और हर्ष भट्ट ने। इतनी चीजें क्लियर है? अब ये ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर लिख दिया है सुदीपा सेन गुप्ता जी ने। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? रिसेंटली विच स्टेट्स आदि आदि चुनचंगिरी सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर एज द पिकॉक सेंचुरी। आपसे पूछ रहा है किस राज्य की जो आदि चुनचुनगिरी सेंचुरी है, इसको पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये किस राज्य की है? तो ये किस राज्य की हो जाती है? कर्नाटका की। और इसके साथ साथ चूलानुर ये केरला की है, केरला की है। इसको भी पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। इन दोनों को ही पिकॉक सेंचुरी अभी हाल फिलहाल में डिक्लेयर कर दिया है। आज की क्लास यहीं तक थी, आज के जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। अब हम फटाफट से रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं और फटाफट से आंसर करते हुए चलना है रिवीजन क्वेश्चंस का। क्या पूछ रहा है आपसे? रिसेंटली यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे। शी वाज फेमस डांसर ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की भी ये फेमस डांसर है। आप बता दो जरा, आप क्या बता दो फटाफट मुझे बताओ कि संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग भारत के कितने क्लासिकल डांस है? कितने क्लासिकल डांस है? ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आईएनएस तबर पार्टिसिपेटेड इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये किसके बीच में होती है? इंडिया और रशिया के बीच में। रशिया इसको होस्ट कर रहा था। रिसेंटली द पेरिस ओलंपिक्स नोवाक जोकोविक वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग हुम। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हरा दिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड साउथ एशियन वुमेन टू बिकम द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये कौन बन गई है? कमला हैरिस बन गई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री। तो ये तिमूर लस्ते और फिजी में जाने वाली पहली प्रेसिडेंट बन गई है इंडिया की। और फिजी का भी आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि इनको फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इंट्रोड्यूस द गाइडलाइंस फॉर बैकलेस डे फॉर द स्टूडेंट ऑफ विच क्लास। तो 6 से 8 तक की क्लास के लिए बैकलेस डे बैकलेस डे डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच स्टेट विल बी द फर्स्ट इम्प्लीमेंट एससी कोटा सब क्लासिफिकेशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो ये कौन हो जाता है? ये तेलंगाना हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। तो दलजीत सिंह ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बीएसएफ के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच स्टेट हैज paved द बिल फॉर यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। तो ये भी कौन लेके आया है? ये भी तेलंगाना ही लेकर आया है। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? रिसेंटली विच स्टार्टअप ऑफ इंडिया अचीव द थर्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2024। तो थर्ड स्टार्टअप कौन बन गया है? थर्ड स्टार्टअप बन गया है रैपिडो। कौन बन गया है? रैपिडो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी? एग्जाम जर्नी, एग्जाम एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद ही मिल जाएगी या तो मैक्सिमम 10 बजे तक वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो एक बार आप वहां पे जाके पीडीएफ को चेक कर लेना जिन भी बच्चों को पीडीएफ की नीड रहती है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।